एक बार की बात में हटो, एक बार की बात के छोड़। जब लंका दहन होगी तो रावण सोच में पड़ गया, हो एक बंदर आकर मेरी लंका जला गया, क्योंकि घमंड तो था ही ना। अरे मैं चारों वेदों को जानने वाला, हर चीज मेरे कब्जे में, ऐसा कोई देवता ना हो जो मैंने बंदी ना बना रखा हो, और फिर भी एक बंदर आकर मेरी लंका ने जला गया। अचंभे की बात है, कुछ ना कुछ बात है। सीधा जो अपने लंका के अंदर, जो उसके महल के अंदर शिव का मंदिर था, जाकर फिर तपस्या करने लग गया। भगवान शिव प्रकट हो गए तो रावण कहने लगा, भगवान एक छोटी सी बात बता दो। बोला कि देखिए सब कुछ मेरे अधीन है, और उसके बाद भी एक बंदर आ गए और मेरी लंका ने जला गया, यह बात पची नहीं मेरे। तो भगवान शिव कहने लगे, छोड़ कोई बात ना, जो जल गई इतना दोबारा ठीक करा ली, कोई दिक्कत ना, रहने दे। ने बोला ना भगवान बताना तो पड़ेगा, या तो मेरा भजन ठीक नहीं, अगर मेरा भजन ठीक है तो आप आए हो तब बता के जाओगे। तो भगवान शिव कहने लगे, भाइयों ये मेरा ही रुद्र अवतार है, इसलिए त्रिलंका जली। बोला भगवान आपका रुद्र अवतार? ने बोले हाँ। और उसमें भी मैंने नहीं जलाई। बोले और किसने जलाई भगवान? अगे जिसके साथ तन छड़ करया। बोला मैंने कैसे छड़ करया भगवान? देखिए लंका तो मैंने अपनी पार्वती के लिए बनवाई थी, और तना हवन करके दक्षिणा में लंका मांगी थी, याद है कि ना है? याद है। कहा भगवान याद तो है। तो ये लंका किसके लिए बनवाई थी? अगर मां पार्वती के लिए, तो उसने जलाई। बोला उसने कैसे जलाई भगवान? वो बताइए कोई ना। देखिए एक बंदर आया था, वो जला गया, आपको मेरा रुद्र अवतार है, तो वो कहां से आ गई? कहता भाई बात ऐसी है, ये भी कथा सुन ले मैं तो। बोला वो के भगवान? कि भाई विष्णु का अवतार होना था, मैंने लीला देखनी थी। अरे यह बात मैंने जो माँ पार्वती, तुम्हारी माँ पार्वती, मैंने उससे बताया कि देखे विष्णु अवतार होगा और मैंने उसकी लीलाएं देखनी है। तो माँ पार्वती कह लगी तू देखेगा, मैं नहीं देखूंगी। बोला ये तो हो ही नहीं सकता, प्रयोजन नहीं हो सकता कैसे भी। आगे ना मैं तेरे साथ ही देखूंगी, पहले तो मैं न्यारी देख रही थी, पर तो तेरे साथ लग के देखूंगी। तो भगवान ऐसे हो कोई नहीं सकते। अगर एक शरीर में दो प्राणी कैसे घुस जाएंगे? ना कुछ भी करो, मन नहीं मेरा। प्रश्न बड़ा जटिल था, उत्तर किसी के पास नहीं था। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने कहा कि भगवान परेशान मत हो, आप बंदर रूप लेना, और मां पार्वती जो है पूछ में जाके बैठेंगे। पूछ का रूप जो होगा वो मां पार्वती का होगा, बंदर का रूप आपका होगा। जब तक रावण के समझ में आयो हो, बंदर ने कोई ने जड़ाई मेरी लंका, लंका जड़ाई तो पूछ ने जड़ाई। किसने जड़ाई? पूछ ने। क्यों? अगर बंदर जड़ाता तो सास जड़ जाता, लेकिन बंदर जड़ाया नहीं, पूछ बढ़ती गई। फिर भगवान शिव ने समझाया, देखे विष्णु अवतार है राम, अपने कुल का उद्धार कर ले और तू भी मोक्ष प्राप्त कर ले। तो भगवान शिव बोल के गए थे उसने, देखे कुछ आकार प्रकार मत लगाइए, अपने युद्ध की तैयारी कर ले, रावण कुल का उद्धार हो जाएगा, सबने मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बोला कैसे भगवान? अरे खुद भगवान जब आकर मारेगा तो मोक्ष तो अपने आप। अरे भगवान से न्यू उठावा, चाहे न्यू उठावा, हाथ तो लगा। जब भगवान का जिसका हाथ लग जाए उसने मोक्ष ना मिले।
और जो और कह दिया देखे तू लास्ट में जाइए। जो कुकर्मी थे सारे के सारे पहले भेज दिए, लास्ट में आप पहुंचा। जो विधर्मी थे सारे सारे चले गए, जो धर्मी था विभीषण वो पहले राम के पास चला गया। देखो भाइयों, इसलिए कहा गया भजन करे और नुकसान को ना दे, फायदा है फायदा दे। अगर आदमी कुकर्म भी करे है ना तो सद्बुद्धि देना अपने आप आ जाओगे। इसलिए भजन जरूरी है। जितना भजन करोगे, जितना भजन करोगे उतना ही कम है। ये ध्यान रखना, भजन करने से जीवा घिसती नहीं। ये घिस है कि जिस जीवा की वैल्यू बना है, ध्यान रखना क्या बना है, क्यों बना है। जब इंसान बार बार भगवान रटना चालू कर देगा, बार बार रटना चालू कर देगा, उसके बाद जो शब्द भी बोलेगा वो सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा। तो वैल्यू बनेगी नहीं बनी। वैल्यू किस चीज की हो, जिसमें गुण हो उसकी तो वैल्यू हो, और जिसके गुण ना हो तो वैल्यू कहां से आ जाएगी, ये बन जाएगी।